हर इंसान अपने जीवन की फिल्म का हीरो बनना चाहता है, लेकिन क्या हो जब आपके जीवन में किसी दूसरे की स्क्रिप्ट लिख दी जाए? क्या हो जब आपका दिल कहे कुछ और, पर जो राजनीति की दुनिया है उसकी जो मांग है वो कुछ और हो? 12 साल अपना प्यार छुपा कर रखना, और वो फिर एक दिन आया जब वो राज, वो प्यार सबके सामने आ गया। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि सियासत के मैदान में प्यार, मोहब्बत, इश्क की कोई जगह नहीं होती। इतने लंबे इंतजार के बाद सिर्फ पार्टी से ही नहीं, अपने घर से भी बेदखल, क्या प्यार करना सच में इतना बड़ा गुनाह है? या ये सियासत, राजनीति का खेल है जिसमें इस चीज के लिए कोई जगह नहीं है? तेज प्रताप यादव, जिनको दुनिया सीरियसली नहीं लेती थी, ना उनके सपनों को सीरियसली लेती थी, ना उनके कामों को। ये भाई साहब साइकिल चलाकर खुश थे, भगवान के रूप धारण करके खुश थे और अपनी ही दुनिया में खुश थे। पर यही तेज आज अपने घर में बागी बन गए हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने सियासत के खेल में अपने दिल की बात बोलने का गुनाह किया, जिसने अपने प्यार को झुटलाया, छुपाया और फिर एक दिन अचानक से अपने प्यार को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। और इसकी कीमत तेज प्रताप यादव ने अपनी पहचान, अपनी सियासत, अपना घर, इन सब को दांव में रखकर चुकाई है। तेज प्रताप यादव, जिनको लोग प्यार से तेजू भैया भी कहते हैं, उन्होंने अपनी दिल की बात सोशल मीडिया पर लेकर आई। और वहीं दूसरी तरफ ये दुनिया के सामने बात लाने पर उनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव ने उनको आरजेडी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। ये कहानी प्यार की है, परिवार की है, सियासत की है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं इस बवाल को, समझते हैं कि तेजू भैया हीरो हैं या बागी हैं। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फॉलो करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी ताकत और बढ़ेगी, मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं माजरा क्या है। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव के परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वहीं उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज के लिए फेमस हैं, अपनी एक अलग छवि बनाकर रखते हैं जिसके लिए वो पूरे भारत में जाने जाते हैं। तेज प्रताप यादव का अंदाज बिल्कुल निराला है, गजब अंदाज है और एक अलग छवि है उनकी पूरी भारत में। तेजू भैया कभी साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं, कभी योग करते हुए नजर आते हैं, कभी भगवान शिव का रूप धर लेते हैं और कभी कभी तो उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि तेजू भैया का अंदाज हमेशा से अलग, निराला रहा है, लेकिन इस बार तेजू भैया का मैटर कुछ अलग हो गया है और उसकी वजह से ना उनके परिवार को बल्कि पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। आज जो चर्चा का केंद्र है बिहार में, खासकर अगर देखा जाए तो तेजू भैया हैं। मामला तब शुरू हुआ 2024 में, जब तेजू भैया की कुछ तस्वीरें, कुछ फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुई। इन फोटोज में तेजू भैया कभी अपने मंदिर में जाकर पूजा करते हुए नजर आए, कभी करवा चौथ पर छलनी में अपने प्यार को निहारते हुए नजर आए, तो कभी शादी के फेरे लेते हुए इन फोटोज में वायरल होते हुए वो दिखाई पड़े। एक तस्वीर में तेजू भैया भौजी की मांग भरते हुए नजर आए, बल्कि मैं कहूंगा नई भौजी की मांग भरते हुए नजर आए, और कैप्शन में उन्होंने लिखा 12 साल का प्यार और जिंदगी भर का साथ। ये तस्वीर कोई फिल्मी तस्वीर नहीं थी, ये तस्वीर थी तेजू भैया और अनुष्का यादव की प्रेम कहानी की एक छोटी सी झलक थी, और जो कथित तौर पर 12 साल से छुपी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर लालू जी तक पहुंची, बाप रे, मानो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। लालू यादव जी, जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तुरंत तेजू भैया को आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया, निलंबित कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने तेजू भैया को अपने घर, अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। आप सोचो गुस्सा कितना होगा लालू जी को। और इसी गुस्से की वजह से
लालू यादव जो तेजू भैया से इतना नाराज थे, शायद उनकी पार्टी की इज्जत अपने बेटे के प्यार से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ना कोई बातचीत, ना कुछ पूछना, कुछ जांचना, बस सीधे पार्टी से हटाया और अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर तेजू भैया का गुनाह था क्या? उनका गुनाह था प्यार करना, या उनका गुनाह था कि उन्होंने अपने प्यार को 12 साल तक दुनिया से छुपा कर रखा और आज उन्होंने वो 12 साल का प्यार दुनिया के सामने लाना उनके लिए एक गुनाह बन गया। अनुष्का यादव ना कोई सियासी परिवार की बेटी हैं, ना कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, वो सिंपल एक सीधी सादी लड़की हैं। और वो सीधी सादी लड़की जिसको तेजू भैया ने अपने दिल में जगह दी, अपने प्यार के काबिल समझा। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार की सियासत में कोई औकात नहीं होती, और खासकर तब जब लालू जैसे एक बड़े सियासी परिवार की बात हो। वहीं उससे पहले देखें तो तेज प्रताप यादव की जो जिंदगी थी वो चर्चाओं में रही थी 2018 में भी। 2018 में तेजू भैया की शादी ऐश्वर्या राय से हुई। नहीं, ऐश्वर्या राय वो बॉलीवुड वाली नहीं, बिहार के एक बड़े सियासी खानदान की एक बिटिया थी जिनकी शादी तेजू भैया से हुई थी। ये शादी दो बड़े परिवारों का गठजोड़ था, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि दो सियासी बड़े परिवारों का गठजोड़ था, और जिसे उस टाइम पे सियासत का मास्टर स्ट्रोक भी कहा गया था। तेजू भैया की ऐश्वर्या भाभी के साथ बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें वो उनको साइकिल में बैठा के घुमा रहे थे। लेकिन वो रिश्ता बहुत साल तक नहीं चला, या बहुत टाइम तक नहीं चला। शादी के कुछ महीने बाद ही ऐश्वर्या भाभी ने तेजू भैया पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाने चालू कर दिए और मामला कोर्ट तक पहुंचा। ऐश्वर्या भाभी ने तेज प्रताप पर मारपीट का आरोप लगाया, उत्पीड़न का आरोप लगाया, और न जाने कितनी चीज़ें मीडिया में बोली गई। वो सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। वहीं तेजू भैया ने एक पॉडकास्ट में कहा कि भैया हम सीधे साधे लोग हैं और वो हमारे लोगों में या हम में फिट नहीं बैठ रही थी, इसकी वजह से ये सारी जो चीज़ें हुई हैं उनका कारण शायद ये था। मामला तलाक तक पहुंचा, जो आज भी जो है कोर्ट में लंबित है। और अब ये जो नई भाभी हैं अनुष्का भाभी, इनकी तस्वीरों ने इंटरनेट और बिहार में बिल्कुल भौकाल मचा रखा है, बिल्कुल तांडव मचा रखा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया जब तेजू भैया की जो पहली शादी हुई थी उसमें तलाक नहीं हुआ है तो ये दूसरी शादी कैसे भाई? अब सवाल उठता है कि क्या ये शादी गुपचुप शादी थी, जैसा कि 2024 में बिहार के कुछ लोकल न्यूज़ वालों ने छापा था, या ये तस्वीर किसी और ने वायरल करी है? वहीं तेजू भैया ने शुरुआत में इन तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया और डिफेंड करने की कोशिश करी, पर जब तस्वीरें थोक में वायरल हुई इंटरनेट पर तो मामला गंभीर हो गया। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जो ये नई भाभी अनुष्का यादव हैं, इन्होंने ही ये तस्वीरें वायरल करी हैं, पर इसका कोई ठोस सबूत या पुष्टि नहीं है। अब बात आती है, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर ये फोटो तेजू भैया ने डाली है तो फिर वो अपने प्यार के लिए लड़ने की कमर कस चुके हैं, या अगर ये फोटोज किसी और ने अपलोड या वायरल करी हैं तो फिर ये सियासी एक स्टंट भी हो सकता है। वहीं तेजू भैया की जो ये कहानी है इसमें एक और किरदार है, उनका छोटा भाई तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जो कि क्रिकेटर हैं, ऐसा वो बोलते हैं कि वो क्रिकेटर पहले हैं। उनकी राजनीति में तेजस्वी का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, और ऐसा बोला जाता है कि लालू जी के उत्तराधिकारी तेजस्वी ही हैं, क्योंकि जो भी रैलियां होती हैं, सियासी जो भी उठापटक होती है, उसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो तेजस्वी ही हैं। तेजस्वी यादव की शादी एक क्रिश्चियन लड़की से हुई, और उस शादी को लालू और उनके परिवार ने बड़े ही प्यार से, सौहार्द से अपना लिया, और पूरे परिवार ने मीडिया के सामने इस शादी को सौहार्द का प्रतीक भी बताया। वहीं उलट अगर देखा जाए तो अपने तेजू भैया जो हैं, उनकी मोहब्बत को परिवार ने परिवार के लिए धब्बा माना। अब सवाल हमारा एक ये है कि तेजस्वी की जो शादी थी वो प्रगतिशील थी, तेजू भैया की शादी या मोहब्बत बगावत हो गई। ये दोहरे मापदंड लालू परिवार कैसे कर रहा है? सवाल लालू परिवार से है, ये कहाँ का इंसाफ? वहीं देखा जाए तो तेजू भैया की भी गलती कम नहीं थी। जब ऐश्वर्या भाभी से उनकी शादी हो रही थी
तब उनका मुंह चुप क्यों था? क्यों तब उन्होंने ये बगावती तेवर नहीं दिखाए? अगर वो अनुष्का यादव से 12 साल से प्रेम कर रहे थे तो उस टाइम पे वो क्यों नहीं बोले? अगर आप उनकी पहली शादी की तस्वीरें देखेंगे तो तेजू भैया बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा कहीं उनके मुखार बिंदु से समझ में ही नहीं आ रहा है कि शायद वो किसी और लड़की के प्यार में हैं। तेजू भैया, सियासत में और प्यार में स्पष्टता बहुत जरूरी होती है, पर शायद तेजू भैया ने अपनी भावनाओं को सियासत पर हावी होने दिया और इसका नतीजा क्या हुआ? ऐश्वर्या से रिश्ता टूटा, अनुष्का पर सवाल उठे, तेजू भैया ने अपना राजनीति जो पटल था उसको खोया, परिवार से तो जो बेदखल हुए सो हुए। और दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सियासत में प्यार की जगह नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि लालू जी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पार्टी की परंपरा और प्रतिष्ठा वो पहले नंबर पे आती है उनके लिए, और खासकर तब जब बिहार में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तेजू भैया की जो जिंदगी है वो वाकई में किसी फिल्म की तरह है, और तेजू भैया अपनी जिंदगी के अपने आप को हीरो भी मानते हैं। क्योंकि कितना अजीब है ना, जब तेजू भैया की शादी हुई तो कोई नैतिकता नहीं दिखी, जब सियासी गठजोड़ की बात थी तो कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन जब दिल की बात आई तो लालू परिवार के साथ पूरा समाज जाग उठा। एक ही घर के 2 बेटे, एक की मोहब्बत को प्रगतिशील कहा गया तो वहीं दूसरे की मोहब्बत को बदनामी का एक दाग बना दिया गया। क्या यह न्याय था? या सियासत की वो क्रूरता थी जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती? क्या तेज प्रताप गलत थे? शायद हाँ या शायद ना, पर एक बात तो तय थी कि जिसने प्यार किया वो हारा नहीं, और अकेला मैदान पे अब उतरने की तैयारी पर है, जो दुनिया के साथ अकेले लड़ेगा। ये हम सब जानते हैं कि सियासत में प्यार, मोहब्बत, इश्क की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन हाँ, जो समाज के साथ, सियासत के साथ लड़ता है, कम से कम वो अपने दिल का तो हीरो होता ही है। और अब तो सुनने में आ रहा है कि तेजू भैया परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, इमोशनल ड्रामा, अत्याचार, ये सब चीज़ें चल रही हैं। गुस्सा, धमकी, मनाना, गिड़गिड़ाना, ये सारी जो फॉर्मूले हैं वो सारे चल रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कल सुबह लालू जी एक और ट्वीट करें कि भैया जो ये पहले वाला ट्वीट किया था ये हमने नहीं किया था, हमारा अकाउंट जो है वो हैक हो गया था, और हमारी पार्टी की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए साजिश रची थी। और ये चुनावी मामला भी बन सकता है, और शायद बिहार की जनता आरजेडी को इस मुद्दे पर जिता भी दे। और दोस्तों, आखिरी में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कुएं में भांग नहीं डाली गई, ये राजनीति भांग का कुआं है। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।